नमस्कार, जगह न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिंसी कोल। इस समय जो है जम्मू में सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ही जो है पैंथर्स पार्टी के लोगों ने यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ। इनका कहना है कि आखिरकार जो नौकरियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही रिजर्व होनी चाहिए। आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर है नारेबाजी करते हुए और प्रदर्शन करते हुए, सुनिए आप किस तरीके से यहाँ पर जो है बेरोजगारी के ऊपर जो है यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया गया है पैंथर्स पार्टी की तरफ से। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं के साथ इंसाफ करो। बेरोजगारी पर जो है इनका आज कहना है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं बेरोजगार हैं उनके साथ जो है इंसाफ किया जाए। आखिरकार कब जो बेरोजगारी है वो जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म होगी। देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पुतला भी जलाया जा रहा है और इनकी मांग है कि जो जम्मू कश्मीर की जो नौकरियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ही जो है सुरक्षित रखिए। आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे पुतला भी जलाया जा रहा है और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए। बीजेपी तेरी दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जम्मू की आवाज। पुतले को जलाकर जो है रोष प्रकट किया जा रहा है कि जो जम्मू की आवाम है, जो जम्मू का युवा है, उनकी जो नौकरियां हैं वो रिजर्व करी जाए ताकि जो नौकरियां यहाँ पे निकलती है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए हो। और इसी के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और पुतले को जलाया जा रहा है। आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी करते हुए और पुतले को जलाते हुए और अपना जो रोष है वो प्रकट करते हुए कि जो बेरोजगारी है उसे ख़त्म किया जाए। और उनका कहना है कि जो नौकरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ही रिजर्व की जाए और इंसाफ किया जाए। जो यहाँ के युवा हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके साथ इंसाफ किया जाए। के लिए सुरक्षित करो। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। आप देखिए किस तरीके से पुतले को जलाते हुए और नारेबाजी करते हुए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी तेरी दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं का विकास हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आज मजबूर हो चुके हैं और पिछले 4-5 वर्षों से यही स्थिति चल रही है कि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और मुलाजमत से यहाँ के नौजवानों को महरूम कर दिया गया है। जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर को तो ये कहा गया था कि आपके लैंड्स और जॉब्स को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन अभी देखने में आया है कि जो जॉब्स एडवर्टाइज हुए हैं 8,575 सिर्फ क्लास 4 के, उसमें 5,62,000 नौजवानों ने आवेदन दायर किए हैं और जो लोग बाहर से आए हुए हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, वो आकर जम्मू कश्मीर में अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर बाहर के लोग जो यहाँ आकर जो है वो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में कम्पीट करेंगे तो हमारे नौजवानों के हाथ क्या लगेगा। और ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है जो कि यहाँ के नौजवानों को बिल्कुल गवारा ही नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश में ये कहते हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी तो बीजेपी का है, वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जॉब्स जो है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगे, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में आपने क्यों खोल दिए हैं बाहर वालों के लिए जॉब? ये डबल स्टैंडर्ड्स भारतीय जनता पार्टी के क्यों हैं? और इसी तरीके से यहाँ जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के भी अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, असम है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो है विदर्भा है, मराठवाड़ा है, वहाँ के अधिकारों को, वहाँ के नौकरियों को सुरक्षित आपने लोकल्स के लिए किया है। सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात में जो है आर्टिकल 371 के तहत, लेकिन यहाँ 370 आपने उखाड़ दिया और उसके बाद नौजवानों को अपने हाल पे छोड़ दिया और ये कहा कि अब बाहर के लोग भी आएंगे। आपकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। और नौजवान जो है उसकी वजह से आहत है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनके अधिकारों के ऊपर एक डाका डाला गया है जिसको पैंथर्स पार्टी हरगिज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नौजवानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पैंथर्स पार्टी आगे आई है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला जलाकर नौजवानों के अंदर जो गुस्सा है, उनके अंदर जो रोष है, उसका इजहार किया है।
और जो विश्वासघात यहाँ के नौजवानों के साथ किया गया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से हाल ही में जो क्लास 4 की नौकरियां आई, 8,575 नौकरियां थी और लाखों में जो है फॉर्म भरे गए, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो असली जो यहाँ के जो मतलब ये रहने वाले बाशिंदे हैं उनका हक छीना जा रहा है? बिल्कुल छीना जा रहा है। देखिए ना, अब तो 6 लाख के करीब फॉर्म लग गया है यहाँ और नौकरियाँ हैं ही नहीं। जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं है। ये तो बड़े बड़े दावे करते थे इतनी इंडस्ट्री आएंगी, बाहर से आएंगे, रोज़गार के साधन खुलेंगे। 1 साल होने के बाद मुझे बताइए कोई एक इंडस्ट्री वाला भी यहाँ आया है क्या? मुआयना करने तक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है। ये लोग वहाँ ढोल पीटते रहे बाहर जाकर, बहुत बड़े जो है सरकारी खर्चे के ऊपर इन लोगों ने टूर्स भी लगाए, बड़ी बड़ी कमेटीज़, कई मेंबर्स कमेटियाँ ये जो हैं अलग अलग रियासतों में जो है ये कहती रहीं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात कर रहे हैं। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। और अभी तक किसी को आप जॉब ही नहीं दे पाए हैं। 1 साल हो गया है यूनियन टेरिटरी बनाए हुए। मुझे बताइए कितने लोगों को 1 साल में आपने जॉब दिया है? सिर्फ ढकोसले दिए हैं। पहले कहा 50,000 नौकरियां देंगे, फिर उसके बाद फिर कहा 50,000 नौकरियां और क्रिएट कर दी गई। यहाँ एक लोगों में गलत फहमी ये फैलाई जा रही है कि सिर्फ 50,000 का वादा हुआ है। 50,000 इन्होंने अगस्त में वादा किया था जो वेकेंट पोस्ट है उनको भरने का। फिर जो बजट सेशन पार्लियामेंट का दिल्ली में हुआ, वहाँ 50,000 इन्होंने कहा नई पोस्ट क्रिएट की गई हैं, यानी 1 लाख पोस्ट। और जब देने की बारी आई तो 8,500, वो भी क्लास 4 की। उसमें भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बाहर के लोगों को आपने छूट दे दी कि यहाँ कर अप्लाई कर दीजिए, डोमिसाइल बनाइए यहाँ का और अप्लाई कर लीजिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा विश्वास का धोखा है यहाँ के नौजवानों के साथ। कहाँ जाएंगे यहाँ के नौजवान? आपने इलेक्शन में कहा हर घर में नौकरी देंगे, इतने जॉब्स हम क्रिएट कर, इतने करोड़ देंगे, और इतना झूठ बोला गया और अब लोगों के वोट लिए गए झूठ बोलकर, और आज उनको आपने अपने हाल पर छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा। 370 दफ़ा हटने के बाद यूटी बनी, जिस तरीके से आपने कहा कि बड़े बड़े वादे किए, क्या लगता है आपको कि सिर्फ एक सुनहरे जो सपने दिखाए गए और हकीकत में कुछ भी नहीं किया गया? वो साफ नज़र आ रहा है। ये तो सपनों के सौदागर हैं बीजेपी वाले, सिर्फ सपने दिखाते हैं, वोट हासिल करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं और उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई वादा भी लोगों के साथ किया था या कोई उनको जो है जो उनके साथ आश्वासन उनको जो दिए हैं उनको याद ही नहीं रहता है। इतना मेमोरी लॉस हो गया है इन लोगों का। अब मैं यही अपील करना चाहूँगा नौजवानों के साथ भी कि उठ खड़े होइए और भारतीय जनता पार्टी को उसके फ्रॉड के लिए, उसका जो इतना दुर्व्यवहार जो नौजवानों के साथ हो रहा है, जो नौजवान काम करते थे उनको भी आपने निकाल दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट में SRO 24 के तहत जो हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे बहनें भाई लगे हुए थे उनको तो बाहर निकाल दिया इन्होंने इस दौरान में, और भी वो भी कोरोना के दौरान निकाला बाहर। इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो थे उनको निकाल दिया गया। समाग्रा के तहत टीचर्स काम करते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, बाहर का रास्ता दिखा दिया उनको। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। जो फार्मासिस्ट ने ट्रेनिंग की थी स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस से, 20,000 के करीब नौजवान थे जिनका कहा कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है, अब कानून बदल गए, अब आपकी डिग्री जो है वो वैलिड ही नहीं रही है। इसी तरीके से 15 से 20,000 के करीब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करते थे, इंजीनियर्स काम करते थे, उनको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया और उनको भी सड़कों के ऊपर ला दिया। जो रहबरे खेल वाले हैं बेचारे रोज़ाना सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारा कुछ सोचिए। बहुत जायज़ उनकी मांगे हैं, डेली वेजर्स हैं उनकी, बहुत जायज़ मांगे हैं जो PHE के हैं, PWD के हैं, बिजली विभाग के हैं या दूसरे विभागों के हैं, उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है। उनका वेतन तक उनको कई महीने या सालों नहीं मिलता है। इसी तरीके से मनरेगा के कर्मचारी हैं, नेहरू युवा केंद्र के कर्मचारी हैं, इसी तरीके से NHM के कर्मचारी हैं। अब कितने गिनाएंगे? सब लोग जो हैं वो आहत हैं, गुस्से में हैं। आंगनवाड़ी और आशा के हैं, और जब हमारी आंगनवाड़ी की बहनें जो हैं वो अपने अधिकारों के लिए जो है वो बात करती हैं तो आप उनके ऊपर आपने डंडे बरसाए, नारे आप देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां जब इंसाफ की मांग करती हैं तो आपने उनके ऊपर लाठियां बरसाई। कितना जुल्म किया है। अब तो इंतहा हो गई है। और जिस तरीके से ये व्यवहार नौजवानों के साथ हो रहा है, पढ़े लिखे युवाओं के साथ हो रहा है, अनएम्प्लॉयड के साथ हो रहा है, अंडर एम्प्लॉयड के साथ हो रहा है,
उसकी पैंथर्स पार्टी न केवल कंडेमनेशन करती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए जवाबदेह भी बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसे कि आपने साफ तौर पर इन्हें सुना कि इनका कहना है कि पैंथर्स पार्टी जो है युवाओं के साथ में है और उनके हक़ के लिए लड़ेगी, और आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें उनकी नौकरियों से महरूम क्यों किया जा रहा है, उन्हें उन्हीं नौकरियां देनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनके लिए एक स्पेशली जो यहाँ की नौकरियां हैं वो उन्हीं के लिए रखनी चाहिए, और इनके ऊपर जो है आज पैंथर्स पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया और अपना रोष भी दिखाया। इनका कहना है कि युवाओं के साथ है और अंतिम समय तक जो है उनके साथ रहेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।